पुतिन का विमान दिल्ली की रनवे से उठा भी नहीं था कि अटलांटिक पार अमेरिका और यूरोप ने अपने कार्ड खेल दिए। रूस के खिलाफ वह चाल चल दी जिसे अब तक सिर्फ फाइलों में बंद रखा गया था। समंदर के रास्ते रूस की सांसें रोक देने की तैयारी। G7 और यूरोपियन यूनियन ने बनाया एक ऐसा समुद्री जाल जिसे पार करना मॉस्को के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। भारत रूस की दोस्ती का वो नजारा पश्चिम को इतना चुभा कि पुतिन के प्लेन की परछाई भी आसमान से गायब नहीं हुई थी और उधर वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स में इमरजेंसी स्ट्रेटजी मीटिंग बुला ली गई। फैसला था सुनामी जैसा। रूस के तेल पर मैरीटाइम ब्लॉकेड, यानी अब हर रूसी टैंकर पर लगेगा अदृश्य दीवार का ताला। ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना बंदरगाह, ना कोई रास्ता। समंदर में उसे ऐसे रोका जाएगा जैसे किसी अपराधी जहाज को रोका जाता है। लेकिन दुनिया भूल रही है, भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। पीएम मोदी पहले ही वह मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जो रूस को डूबने नहीं देगा और पश्चिम की हर चाल को पलट कर उन्हीं पर दे मारेगा। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी कुछ नहीं होता, हर कदम एक संदेश होता है। कल ही की बात है, पुतिन भारत आए और दोनों नेताओं की गर्मजोशी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में अरबों डॉलर की डील्स पर मोहर लगी। भारत ने खुलेआम दिखा दिया कि वह अमेरिका की परवाह किए बिना अपने पुराने साथी रूस के साथ खड़ा है। और बस वही तस्वीर है पश्चिम को बर्दाश्त नहीं हुई। पुतिन के विमान के टेक ऑफ सिग्नल के साथ ही G7 ने वह तीर निकाला जिसे वे अब तक बचा कर रखे हुए थे। फुल मैरीटाइम बैन, एक ऐसा आर्थिक हमला जिसे एक्सपर्ट इकोनॉमिक न्यूक्लियर स्ट्राइक कह रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर्फ प्राइस कैप नहीं होगा, यह होगा समंदर में रूस को घेरने का ऑपरेशन। यानी रूस का हर जहाज अछूत बना दिया जाएगा, ना रास्ता मिलेगा, ना सुरक्षा, ना बीमा। वह जहां जाएगा रोका जाएगा। लेकिन क्या भारत चुपचाप देखेगा? क्या हम अपने सबसे बड़े एनर्जी पार्टनर को पश्चिम की साजिश में फंसते देखेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने पहले ही वह प्लान तैयार कर लिया है जिससे रूस भी बचेगा और भारत को भी मिलेगा फायदा। पश्चिम की हर चाल पर भारी पड़ेगी भारतीय कूटनीति और हमारी शैडो फ्लीट स्ट्रेटजी। अब बड़ा सवाल है, पश्चिम को अचानक इतना गुस्सा क्यों आया? इसका एक ही कारण है, डर। डर है कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसा नया आर्थिक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें डॉलर और यूरो की दादागिरी खत्म हो जाएगी। डर कि भारत रूस की रीढ़ बनता जा रहा है। पुतिन की भारत यात्रा ने साफ कर दिया कि पश्चिमी प्रतिबंध अब बेअसर है। भारत से मिलने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है, इसलिए G7 अब तेल की सप्लाई चेन को ही काटने निकला है। यह हमला रूस पर जितना है उतना ही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर भी है। अब आगे खेल होगा और भी खतरनाक, क्योंकि 90% शिपिंग इंश्योरेंस ब्रिटेन और यूरोप के पास है। अगर वे कह दें कि रूसी तेल दिया हुआ जहाज नो गो है तो आधी दुनिया का समुद्री रास्ता रूस के लिए बंद हो जाएगा और यही प्लान लागू करने की तैयारी है। अगर किसी जहाज का इंश्योरेंस ना हो तो वो समंदर में कदम भी नहीं रख सकता। दुनिया का कोई भी बंदरगाह ऐसे टैंकर को एंट्री नहीं देता, क्योंकि डर यही रहता कि अगर तेल फैल गया तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। यही पकड़ है जो पश्चिम ने रूस की गर्दन पर जमा दी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पुतिन खुद समझते हैं कि अगर उनके तेल के टैंकर रुक गए तो रूस का खजाना खाली होने में देर नहीं लगेगी। उनका युद्ध, उनकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी काले सोने यानी तेल के निर्यात पर टिका हुआ है। पश्चिम की रणनीति बिल्कुल साफ है, रूस के पास तेल रहे लेकिन उसे बेचने के लिए जहाज और उन्हें चलाने वाला क्रू ना रहे। नाम सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों का है, लेकिन असल में यह एक आधुनिक नाकेबंदी है। पुराने जमाने में दुश्मन किले को घेर लेते थे ताकि अंदर तक रसद ना पहुंच पाए। आज उसी घेरे को समंदर पर खींचा जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि रूस को इतना मजबूर कर दो कि या तो वो अपने तेल के कुएं बंद कर दे या फिर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन पश्चिम यह भूल गया कि रूस अकेला नहीं है। रूस का एक ऐसा साथी जो मझधार में साथ छोड़ना नहीं जानता, वह है भारत। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पहले ही अपना होमवर्क तैयार कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की टीम जानती है कि अगर रूस डूबा तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भारत किसी भी हाल में रूस को गिरने नहीं देगा। और अब देखिए कैसे भारत रूस को इस जाल से बाहर निकालेगा। शैडो फ्लीट का खेल, घोस्ट शिप्स का साम्राज्य। आपने शायद फिल्मों में सुना होगा शैडो फ्लीट।
ये वही पुराने टैंकर हैं जिन्हें रूस और उसके साझेदार साथ देशों ने चुपचाप खरीद लिए हैं। इन जहाजों पर न पश्चिमी कंपनियों का अधिकार है, न उनकी मर्जी का कोई नियम। जीपीएस बंद, पहचान छुपी हुई, एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर और बिना किसी शोर शराबे के भारत के तट तक माल पहुंचा दिया जाता है। भारत और रूस मिलकर इस शैडो फ्लीट को और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। सोवरन इंश्योरेंस, पश्चिम का सबसे बड़ा हथियार है इंश्योरेंस। उनकी कोशिश है कि इंश्योरेंस रोककर जहाजों को रोक दिया जाए। भारत इसका तोड़ भी तैयार रखता है। भारत अपनी इस सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों जैसे जीआईसी जरिए रूसी तेल ढोने वाले जहाजों को सोवरेन गारंटी दे सकता है। मतलब अगर जहाज को कुछ हुआ तो भुगतान लंदन की कंपनी नहीं, भारत सरकार करेगी। भारत चाहे तो ऐसे जहाजों को अपने बंदरगाहों पर सीधी एंट्री दे सकता है, चाहे उनके पास पश्चिमी सर्टिफिकेशन हो या ना हो। पश्चिम कच्चे तेल पर बैन लगा सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल जैसे रिफाइंस पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर नहीं। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, उसे जामनगर और वाडीनार की विशाल रिफाइनरियों में प्रोसेस करेगा और मेड इन इंडिया टैग के साथ दुनिया में बेचेगा। कानून यही कहता है कि तेल जैसे ही रिफाइन होता है उसका मूल देश बदल जाता है, यानी रूस का तेल भारत के नाम से पश्चिम कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने भारतीय डीजल को खरीदना बंद किया तो उनके देश अपने देशों में महंगाई आग बनकर फट पड़ेगी। पश्चिम जिन समुद्री रास्तों को ब्लॉक करना चाहता है वो ज्यादातर यूरोप के आसपास हैं। भारत और रूस के पास इसका सीधा जवाब है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। यह रूट रूस के फार ईस्ट को सीधे भारत से जोड़ता है। यहाँ ना नाटो चलता है, ना यूरोपियन यूनियन का कोई कानून। भारत इस कॉरिडोर को एक्टिव करके पश्चिम की पूरी नाकेबंदी को बेमानी साबित कर देगा। थैंक यू दोस्तों।